Bismillahirrahmanirrahim. Today lecture is related to very important content of kinetic theory of gases, that is methods of Avogadro number determination. तो हमने आज के टॉपिक में ये देखना है कि एवोगैड्रो नंबर क्या है और इसके जो मुख्तलिफ मेथड हैं डिटरमाइन करने के वो कौन कौन से हैं और उनमें से कुछ मेथड्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। जी नेक्स्ट, this is the definition or the importance of the Avogadro number. Actually you people know कि जो particles हैं किसी भी substance के, they are very extremely small. इनका साइज थोड़ा होता है, छोटा होता है और इनका mass थोड़ा होता है। तो इन पार्टिकल्स को स्टडी करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, तो हमें एक कलेक्शन चाहिए और ऐसी कलेक्शन जिनको स्टडी करना बहुत आसान हो। सो द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ एनी सब्सटेंस या 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस मस्ट बी नोन। दिस वैल्यू इज क्वाइट लार्ज एंड नाउन एज एवोगैड्रो नंबर। इसको एवोगैड्रो नंबर का नाम देते हैं। और इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर, और नंबर ऑफ यूनिट्स इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल टू 6.0221076 multiply 10 power 23. दिस एवोगैड्रो नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से। अब ये जो बात की है ना कि यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स, अब नंबर ऑफ जो यूनिट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ अ सब्सटेंस। लेट्स सपोज हमारे पास सब्सटेंस ग्लूकोज है तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे। कोई आयनिक कंपाउंड है जो डिजॉल्व्ड है, सोल्यूशन फॉर्म में है, तो आयंस होंगे। अगर लेट्स सपोज क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है सोडियम क्लोराइड, उसके अंदर फार्मूला यूनिट्स होंगे। हमारे पास एलिमेंट है तो उनके अंदर एटम्स होंगे। 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब ये जो एवोगैड्रो है, दिस इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी एंड इट इज यूज्ड फॉर द मेकिंग ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ ईजियर टू हैंडल। इसकी एप्लीकेशन भी हम कह सकते हैं। इन 1908 J. Perrine was the first person who discovered the existence of the molecules. इन्होंने बताया कि मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन है, इन्होंने अपने पोलन ग्रेन एक्सपेरिमेंट की मदद से प्रूव किया कि दीज मॉलिक्यूल्स शो रैंडम मोशन, और उस मोशन को उन्होंने नाम दिया ब्राउनियन मूवमेंट। और ये जो रैंडम मोशन थी, एक्चुअली दिस वाज ड्यू टू द बम्बार्डमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द पोलन ग्रेन पार्टिकल्स। पोलन ग्रेन को जब पानी में फेंकते तो वो जिगजैग मोशन शो करते। तो जिगजैग मोशन शो करने की जो मेन रीज़न थी उनकी, वो यही थी कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इनके साथ आके हिट करते, और जिसकी वजह से इनकी जिगजैग मोशन प्रोड्यूस होती। हमारा जो टारगेट है वो है मेथड, जो अभी हमने वैल्यू बताई 6.022 10⁻23,
ये एवोगैड्रो ने तो इसको ये तादाद बोल दी थी कि ये है, उसने इसको जो कैलकुलेशन दी, मीन जो बताया, उसका एक्सपेरिमेंट तो उसने प्रूव नहीं किया, लेकिन बाद में एक्सपेरिमेंट हुए और एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव किया कि वाकई ये तादाद एग्जिस्ट करती है। सो डिफरेंट मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एवोगैड्रो नंबर। मुख्तलिफ मेथड्स हैं, यहाँ सिर्फ 3 मेथड दिए गए हैं और इनके अलावा और भी मेथड है जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है और वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है वो भी। तो वो कंडक्शन से रिलेटेड है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो बहरहाल फिलहाल हम जो ये मेथड स्टडी कर रहे हैं उनमें बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है और इसके अलावा हमारे पास जो मेथड है वो है डिसइंटीग्रेशन मेथड एंड एक्सरे डाइफ्रैक्शन मेथड। एक्सरे डाइफ्रैक्शन मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दी फर्स्ट मेथड, दैट इज अ बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इस बोल्ट्जमैन ने जो स्टडी किया ना, वो स्टडी किया गैस मॉलिक्यूल्स को अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एक बात, और साथ वेलोसिटी। और एक्चुअली जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किसी कंटेनर के अंदर डिफरेंट हाइट में एग्जिस्ट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वेलोसिटी एंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बहरहाल कुछ मॉलिक्यूल्स टॉपर होंगे, कुछ मिडल होंगे और कुछ का लेवल जो है डाउन होगा। तो इसी की बेस पे इन्होंने एवोगैड्रो नंबर को डिटरमाइन किया। ड्यू टू द डिफरेंट वैल्यू ऑफ ग्रेविटी अलॉन्ग हाइट, molecules in a column of a gas are distributed differently. There are large number of molecules at lower level as compared to upper level. Lower level पर molecules की तादाद ज़्यादा होती है, upper level में ज़्यादा होती है। Let us consider a column of a gas. हमारे पास एक गैस का कॉलम है। These all gas molecules are under the influence of gravity. उसके ऊपर ग्रेविटी इफेक्ट कर रही है। जिनकी वेलोसिटी ज़्यादा वो थोड़ा सा ग्रेविटी से दूर चले जाएंगे, देयरफॉर दे आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। देयर विल बी अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट द लोअर लेवल एज कंपेयर्ड टू मॉलिक्यूल्स एट द अपर लेवल। सो वी कैन से हियर दैट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस विद हाइट। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डाउन होते जाएंगे। ये हमारे पास एक एवोगैड्रो डिटर्मिनेशन का जो बोल्ट्जमैन मेथड है, ये है हमारे पास मॉलिक्यूल्स का एक कंटेनर है। यहाँ लोअर लेवल में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं और जैसे जैसे हाइट बढ़ी मॉलिक्यूल्स की तादाद कम हो रही है। तो जो यहाँ लोअर लेवल पे मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को हम कह देते हैं E1 और जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उसको N1 बोल देते हैं और इनकी जो डेंसिटी है इसको ρ1 बोलेंगे और इस हाइट को हम बोल देंगे H1। और इसी तरह जो यहाँ मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी एनर्जी को हम बोलेंगे E2। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को N2 से शो करेंगे और डेंसिटी को हम ρ2 से और हाइट को H2 से शो करेंगे। इफ वी कंपेयर दीज पैरामीटर, इन पैरामीटर्स का अगर हम कंपेयर करें, वी विल नोट दैट डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स at a lower level, this is greater than the density of the molecules at upper level. ρ1 is greater than ρ2। इसी तरह एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की जो अपर लेवल में उनकी ज़्यादा है और लोअर लेवल की एनर्जी कम है। सो एनर्जी ऑफ लोअर मॉलिक्यूल्स इज लेस देन एनर्जी ऑफ द अपर मॉलिक्यूल्स। और तादाद के हवाले से लोअर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है। नंबर मॉलिक्यूल्स एट लोअर लेवल एट हाइट H1 ग्रेटर देन N2 और हाइट जो है H1 इज लेस देन H2। और ये जो E1 है यहाँ हम इसको ले रहे हैं, जो E1 है ये E2 की पोटेंशियल एनर्जी हम ले रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी ये अपर लेवल और E1 जो है और E2 पोटेंशियल एनर्जी लेवल, पोटेंशियल एनर्जी एट दिस इज अपर लेवल E2 एंड दिस इज द
lower level. E1 is potential energy at lower level. और बोल्ट्जमैन ने पोटेंशियल एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो इक्वेशन इंट्रोड्यूस करवाई रिलेटेड टू द हाइट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, वो ये इक्वेशन है, दैट इज N2 डिवाइडेड बाय N1 इज इक्वल टू एक्सपोनेंट माइनस डेल्टा E over RT. N2 number of molecules at upper level, N1 lower level, and delta E, this is the change in potential energy. R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर है, और डेल्टा E किसके बराबर है? E2 माइनस E1, और E2 किसके बराबर है? ये पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट H2, सो वी कैन राइट हियर mgH2, और E1 के लिए mgH1, और m दिस इज द मोलर मास ऑफ अ गैस, g इज द जो है ग्रेविटी कांस्टेंट जो हुआ, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, और H2 दिस इज द हाइट, अपर हाइट, एंड E1 दिस इज द E1 इज इक्वल mgH1. सो डेल्टा E जो है, अगर यहाँ पुट कर दे E2 और E1 की वैल्यू, mg को कॉमन ले लें, H2 माइनस H1, इस इक्वेशन की वैल्यू जो है उठाएं इक्वेशन नंबर 2 से, इसको 1 में ले जाएं, यहाँ जो डेल्टा E था तो वहाँ पुट को कर देंगे, जहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट वन, दिस डेल्टा E की जगह. जी, so this is the value of delta E, mg into H2 minus H1. You people know about molar mass. Molar mass is a product of the Avogadro number and the mass of a molecule. इन दोनों का प्रोडक्ट जो मोलर मास है, so we can replace here, we will put value Na m instead of molar mass. तो मोलर मास की जगह हम इन्हें ये वैल्यू पुट कर दिया, Na m पुट कर दिया. इस इक्वेशन नंबर 3 का अगर हम लॉग ले ले, ये नेचुरल लॉग है, जो पावर होती है वो स्टार्ट में आ जाएगी, जो एक्सपोनेंट की पावर है वो स्टार्ट में आ जाएगी, और एक्सपोनेंट का लॉग लेंगे, एक्सपोनेंट का जो लॉग है वो 1 के बराबर है, सो दिस इज अ 1. तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट विल बी लॉग ऑफ N2 over N1 इज इक्वल टू माइनस NaMg इंटू H2 माइनस H1 डिवाइडेड बाय RT. अगर हम इस साइन को ख़त्म करना चाहें तो हम क्या करें, ये इसको उलट दें, N1 को ऊपर ले जाए और N2 को नीचे ले आए, सो साइन विल बी चेंज, नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया. दिस इक्वेशन नंबर 4 कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर. एवोगैड्रो नंबर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है. वो प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ हमें सर्टेन एडिशनल पैरामीटर ऐड करेंगे ड्यू टू बोन्सी प्रॉब्लम, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स, अब जिसको हमने जो मॉलिक्यूल बोल रहे हैं कि हाइट H1 पे है या H2 पे है, एक्चुअली उनके हाइट का लेवल सेम नहीं रहेगा. क्यों? गैस के जो एयर के मॉलिक्यूल हैं वो उसको पुश अप करेंगे, किसी वक्त डाउन कर देंगे, कहीं अप कर देंगे. सो हमें सर्टेन एडिशनल पैरामीटर इक्वेशन नंबर 4 में ऐड करने पड़ेंगे, और देन वी कैन यूज दिस इक्वेशन. सो दीज पैरामीटर्स आर इंक्लूडेड ड्यू टू बाउंसी ऑफ पार्टिकल्स, मीन गैस मॉलिक्यूल्स का ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज इन मीडियम. अब एयर जो है, एयर की डेंसिटी और है, जो गैस को जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसकी डेंसिटी कुछ और है. तो इन डेंसिटी का डिफरेंट होने की वजह से हमें बाउंसी फैक्टर ऐड करने पड़ेंगे, और वो क्या है, इक्वेशन नंबर नेक्स्ट इक्वेशन में हम देखते हैं कि यहाँ हम कुछ सपोज कर रहे हैं कि लेट सपोज डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल, स्फेरिकल पार्टिकल मीन्स गैस मॉलिक्यूल्स, इनकी जो डेंसिटी है वो D है, और डेंसिटी ऑफ द मीडियम मीन एयर, जिसके अंदर गैस मॉलिक्यूल मौजूद है, उसकी डेंसिटी D प्राइम है. तो ये एडिशनल पैरामीटर उन्होंने इंक्लूड किया है 1 माइनस D प्राइम ओवर D इक्वेशन नंबर 5 में. और यहाँ वैल्यू और कुछ पुट कर देते हैं. जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी स्फेरिकल पार्टिकल है, मॉलिक्यूल्स है, और उसका अगर रेडियस R है, तो उसका वॉल्यूम जो होगा गैस मॉलिक्यूल्स का, दैट विल बी इक्वल टू 4/3 पाई R3.
पाई आर क्यूब। और ये भी जानते हैं कि जो मैस होता है, दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गैस और डेंसिटी ऑफ जो भी है हम पुट करना चाह रहे हैं। तो अगर हम पुट कर दें मालिक्यूल्स का, गैस मालिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो है 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पुट कर देंगे। दिस इज अ मेज ऑफ मालिक्यूल्स। अब मेज ऑफ मालिक्यूल्स यहाँ मौजूद है, इक्वेशन नंबर 5 में देखें, यहाँ एम मौजूद है। यहाँ ये वैल्यू उठा के 6, 7 से x को हम 5th में ले जाएंगे, यहाँ पुट करेंगे। पुट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 51। सो log n1/n2 इज इक्वल टू Na एवोगैड्रो नंबर, और यहाँ m की जगह जो था, m की जगह आ जाएगा ये पैरामीटर 4d/3 पाई आर क्यूब, और g आएगा ऑलरेडी मौजूद है, ये सारे पैरामीटर ऑलरेडी मौजूद है। यहाँ मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेंगे d इधर आ जाएगा, d - d'/d, ये वो फॉर्म है एलसीएम लेने के बाद। सो Na इज इक्वल टू दिस वन, इक्वेशन नंबर 8। दिस इक्वेशन हेल्प टू कैलकुलेट एवोगैड्रो नंबर। और जो बोल्ट्जमैन ने जो वहाँ कंडीशन पुट की, और हाइट के हवाले से डेंसिटी जो यूज़ कर रहा था, गैस जो यूज़ कर रहे थे, और डेंसिटी ऑफ मीडियम क्या थी, और हाइट 1 पे मालिक्यूल्स की तादाद क्या थी, और 2 पे क्या थी, और ये उन्होंने जो कैलकुलेट रिजल्ट किया एवोगैड्रो नंबर, तकरीबन जो है अप्रॉक्सीमेट जो उसका रिजल्ट जो है दैट इज़ क्लोज टू एक्चुअल रिजल्ट, दिस इज 6 × 10⁻23। और आपने यहाँ एक असाइनमेंट के तौर पर अपने नोट्स में ये ऐड भी करना है कि कौन कौन से पैरामीटर हम यहाँ वैल्यू पुट करें, H2 की, H1 की, और D और D प्राइम की, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स एट डिफरेंट हाइट पे, और G की वैल्यू अब जानते ही हैं, तो वो, और टेम्परेचर की, कि हमें ये रिज़ल्ट मिले। तो आप एक अपने अंदाजे से रिज़ल्ट पुट करेंगे, और ये इसका रिज़ल्ट ये निकाल के अपने नोट्स में पुट करेंगे। दिस वाज द फर्स्ट मेथड। और नेक्स्ट जो मेथड है फॉर द एवोगैड्रो नंबर डिटर्मिनेशन, दिस इज अ डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन आप जानते हैं कि हैवी मेटल का डिसइंटीग्रेट होना, जो है लाइटर न्यूक्लियस को प्रोड्यूस करना। तो इसमें हम देखते हैं कि दिस मेथड हाउ हेल्प अस टू कैलकुलेट द एवोगैड्रो नंबर। दिस मेथड इज मोर एक्यूरेट which is based on the principle of disintegration of radium atom. When radium metal disintegrate, alpha particles produce होते हैं, अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं। और ये नोट किया गया कि जब रेडियम मेटल ब्रेक करता है तो वॉल्यूम ऑफ हीलियम मीन अल्फा गैस जो प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ रेडियम मेटल पर ईयर्स एट एसटीपी, यानी कि रेडियम मेटल का 1 ग्राम जिसको हमने स्टैंडर्ड कंडीशन दी टेम्परेचर प्रेशर की, और 1 साल के लिए हमने इसको रखा, और 1 साल के अंदर जो वो अल्फा गैस का वॉल्यूम प्रोड्यूस करता है 1 ग्राम, दैट वाज इक्वल टू 0.043 मिलीलीटर या सीएम क्यूब। और ये भी फाइंड आउट किया गया कि इस वॉल्यूम के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स थे, दैट वर 11.6 × 10⁻17। Number of alpha particles produced from 1 gram of radium metal per years at STP, this is equal to 11.6 × 10⁻17। 1 साल के अंदर वॉल्यूम इतना प्रोड्यूस हुआ हीलियम गैस का, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स हीलियम के इतने। सो एट STP हम जानते हैं कि 1 मोल किसी भी गैस का हो, अगर उसको STP कंडीशन दें तो वो वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगी, 22,414 cm³ या मिलीलीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। तो अभी जो हमने कैलकुलेट किया वो ये है कि 0.043 ml ऑफ हीलियम गैस कंटेन कितने अल्फा पार्टिकल्स हैं, 11.6 × 10⁻17। और 1 ml, अगर 1 ml हमारे पास हीलियम गैस हो तो इस वॉल्यूम को अगर हम डिवाइड कर दें
तो ये कंडीशन वही एसटीपी वाली आ गई जो मैंने अभी रिपीट किया। ठीक हुआ। तो 1 ml अगर हमारे पास, यानी कि अगर हीलियम गैस का 0.043 ml है तो उसके अंदर पार्टिकल हैं ये, और अगर 1 ml है तो पार्टिकल ये हो जाएंगे। तो हमारे पास अगर ये वॉल्यूम है हीलियम गैस का, अगर 1 मोल हो तो इस तरह वॉल्यूम होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आता है दैट इज 6.043 मल्टीप्लाई 10⁻23 अल्फा पार्टिकल्स कैलकुलेट किए गए बाय दिस इंटीग्रेशन मेथड। एंड नेक्स्ट मेथड इज अ एक्स-रे diffraction method. X-ray diffraction method. This is a simple and mechanical process to calculate more accurate value of Avogadro number. Avogadro number accurate result यहाँ मिलेगा. This method is based upon X-ray diffraction by a crystal of a solid. क्या करते हैं, कोई सॉलिड मटेरियल लेते हैं और उसके ऊपर एक्सरेज की बम्बार्डमेंट करवाते हैं और एक्सरेज की डाइफ्रैक्शन का पैटर्न स्टडी करते हैं, और फिर हमें पता चलता है कि क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के अंदर जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस है जिसको हम डी से शो करते हैं वो कितना है, क्रिस्टल स्पेसिंग इसको बोलते हैं। और वो क्रिस्टल स्पेसिस जो डी है एक्चुअली दिस रिलेटेड विद मॉलिक्यूलर वेट एंड द वॉल्यूम ऑफ दैट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, जो उसका यूनिट मास लेंगे उसका वॉल्यूम, और उनके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। क्रिस्टल स्पेसिंग इज रिलेटेड विद मॉलिक्यूलर वेट और फार्मूला वेट एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट मास या फार्मूला यूनिट को वॉल्यूम के साथ ये रिलेट करती है। अब यहां जो एग्जांपल कोट की गई वो है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के लिए जो डी की वैल्यू थी वो भी कैलकुलेट की गई और उसका मोलर मास भी हम जानते हैं, और वॉल्यूम जो था NaCl का उसके यूनिट फार्मूला यूनिट का वो भी, और यहाँ से n की तादाद कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर सोडियम क्लोराइड मोलर मास इज 58.454 ग्राम पर मोल, और वॉल्यूम जो है यूनिट सेल का सोडियम क्लोराइड का जो यूनिट सेल है उसको वॉल्यूम था 0.4621 cm3, और जो इंटरप्लेनर जो डिस्टेंस है, लेट्स सपोज एक रूम है, रूम की एक ओपोजिट जो वॉल्स हैं उनके दरमियान का डिस्टेंस, इसी तरह NaCl के अंदर भी यूनिट सेल एक छोटे छोटे से रूम होते हैं, उनके जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस है वो है 2.82 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 एंगस्ट्रॉम। डी की वैल्यू भी आ गई जिसको हम D200 बोलते हैं। ये इंडिसेस हैं HKL, आप पढ़ेंगे सॉलिड के चैप्टर में HKL, या कहीं जब ब्रैग इक्वेशन डेरिवेशन आएगी तो वहाँ ये देखेंगे HKL, जिस तरह वो वीथ इंडिसेस मिलर इंडिसेस से रिलेटेड है जी। तो यहाँ ये m की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये वॉल्यूम आ गया और ये d आ गया, तो इसको उठाएं यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दें, एंड रिजल्ट दिस इज जो हमें रिजल्ट मिलेगा यहाँ क्यूब लेने के बाद वैल्यू पुट करने के बाद, दिस इज वैल्यू एंड द रिजल्ट कैलकुलेटेड, दिस इज द एवोगैड्रो नंबर 6.0224 मल्टीप्लाई 10⁻23। This is all about the methods of Avogadro number determination.